अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। आज हमारा टॉपिक है जी एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। यानी जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते वक्त उसमें कुछ एरर या अनसर्टेनिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब हम यहाँ पे इस चीज को देखने जा रहे हैं कि ये एरर्स और अनसर्टेनिटीज होती क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरर को डिफाइन कर रहे हैं। The difference between the actual and observed value in any measurement is called an error। मतलब कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने जा रहे हैं और उसकी एक पर्टिकुलर एक्चुअल वैल्यू है और हम उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं, तो अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें अगर डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी मेजरमेंट में एरर एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जी हमारी मेजरमेंट में एरर आता क्यों है। The errors may occur due to the following reasons: the negligence or inexperience of a person, यानी कि रीडिंग लेते वक्त अगर हम कोई कोताही करते हैं या हमें रीडिंग लेने का कोई खास तजर्बा नहीं है। द फॉल्टी ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स हम रीडिंग लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें कोई फॉल्ट है। इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक्स, यानी कि रीडिंग लेते वक्त हम इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो तब भी हमारी मेजरमेंट्स के अंदर एरर आ सकता है। नेक्स्ट है जी अनसर्टेनिटी। क्या होती है? The uncertainty also described as an error in any measurement. Uncertainty is a quantification of the doubt about the measured result. जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें तो उसमें अगर कोई डाउट रह जाए या उसमें कोई डाउट एग्जिस्ट करता हो तो हम कहेंगे कि हमारी जो रीडिंग है वो अनसर्टन। कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी के कॉजेस क्या हैं? नेचुरल इम्परफेक्शंस ऑफ अ पर्सन्स सेंसेस, यानी कि जो बंदा रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा है उसकी जो सेंसेस हैं वो ठीक नहीं है। द अनसर्टेनिटी में अकर ड्यू टू द इनएडिक्वेंसी और लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रीडिंग लेने की कुछ लिमिटेशन होती है, तो जिसकी वजह से हमारी रीडिंग में अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर सकती है। नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, जिस इंस्ट्रूमेंट की आप रीडिंग ले रहे हैं या जिस ऑब्जेक्ट की आप रीडिंग ले रहे हैं उसके अंदर कोई नेचुरल वेरिएशन आ जाए तो तब भी जो है वो हमारी रीडिंग में अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी। आगे जी टाइप्स ऑफ एरर, जिसमें सबसे पहले है जी हमारे पास रैंडम एरर। If the repeated measurement of a quantity give different values under the same conditions, then the error is called random error। मतलब ये कि अगर हम एक ही रीडिंग को बार बार मेजर कर रहे हैं और सेम कंडीशंस में उस रीडिंग को मेजर किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो इट्स मीन देयर इज अ रैंडम एरर। The random error occurs due to some unknown causes। ये unknown causes क्या है कि अगर हम कोई रीडिंग मेजर कर रहे हैं तो मे बी there is a change in temperature, change in pressure or change in the electricity, voltage, current। These are all the factors which may cause the random error in your measurement। Next, repeating the measurement several times and taking an average can reduce the effect of random error। random error को हम कम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ रीडिंग लेके उसकी एवरेज निकाल लें तो हमारा रैंडम एरर जो है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट है जी सिस्टमेटिक एरर। Systematic error refers to the effect that influence all measurements of a particular quantity equally। मतलब कि अगर एक सिस्टमेटिक एरर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि आपके ऑपरेटर्स में अगर कोई खराबी है, तो जब भी आप उस ऑपरेटर से रीडिंग लेंगे तो आपकी हर मेजरमेंट के अंदर एक इक्वल अमाउंट ऑफ एरर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इट में अकर्स ड्यू टू जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पुअर कैलिब्रेशन और इनकरेक्ट मार्किंग। ठीक है, ये काजेज हैं जी सिस्टमेटिक एरर के। जीरो एरर मतलब कि जो जीरो का स्केल है वो एग्जैक्टली जो है वो अगर मैच नहीं कर रहा, जैसे कि वर्नियर कैलिपर पे आपने देखा है, स्क्रू गेज में देखा है कि वहाँ पे जीरो एरर नॉर्मली एग्जिस्ट करता है।
पुअर कैलिब्रेशन और इनकरेक्ट मार्किंग, जो स्केल बनाया गया है उसमें जो कैलिब्रेशन है या मार्किंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई, तो आपका जो है वो सिस्टमेटिक एरर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब इस सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? द सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर व्हिच इज नोन टू बी मोर एक्यूरेट। ठीक है जी, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में खराबी है तो आप इस अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, या जैसे कि ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करता है तो उस एरर को मेजर करके आप एट द एंड उसको ऐड या माइनस करके अपनी एरर को रिमूव कर सकते हैं। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर की जो वजूहात है उसके बारे में हम देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। The instrumental errors that arises from the errors due to the imperfect design or calibration of the measuring instrument, zero error in the instrument। ठीक है जी, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है जो कि नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं सिस्टमेटिक एरर में। इसकी एग्जांपल्स, द टेम्परेचर ग्रेजुएशंस of a thermometer may be inadequately calibrated. It may read 104 degrees Celsius at the boiling point of water at STP, where it should read 100 degrees Celsius। मतलब ये कि थर्मोमीटर के ऊपर जो मार्किंग की गई है वो प्रॉपर नहीं की गई, तो वहाँ पे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मेजर करने जा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस शो करने की बजाय अगर वो 104 को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर मार्किंग प्रॉपर नहीं की गई। In a vernier caliper, the zero marks of vernier scale may not coincide with the zero mark of the main scale. An ordinary meter scale may be worn off at the end. Sometimes होता है कि अगर हम स्केल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं मेजरमेंट के लिए, तो उसका एक एंड जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है वो ख़राब हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपके पास सिस्टमेटिक एरर आ सकता है। Imperfection in experimental technique or procedure. To determine the temperature of a human body, a thermometer placed under the armpit always give a temperature lower than the actual value of the body temperature। ठीक है जी, इम्परफेक्शन टेक्निक मतलब कि टेम्परेचर यहाँ पे जो मेजर किया जा रहा है, आमतौर पर अगर हम थर्मामीटर को मुंह में रख के जो है वो टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर बताता है, लेकिन अगर हम अपने आर्मपिट के अंदर थर्मामीटर को रखते हैं तो वो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले में 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम बताता है। पर्सनल एरर है जी। द पर्सनल एरर अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल बाइस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। फॉर एग्जाम्पल, if you hold your head a bit too far to the right while reading the position of a needle on the scale, you will introduce an error due to parallax, जिसको आमतौर पर हम पैरालक्स एरर भी बोलते हैं कि रीडिंग देते वक्त आपकी जो आई है या आपका जो हेड है दैट शुड बी इन फ्रंट ऑफ द नीडल, नॉट साइड, ऑन द साइड्स ऑफ द नीडल। ये था जी एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो और हर लेक्चर आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।